गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 जो है हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि दो भिन्नों को कैसे भाग देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए, लास्ट क्लास में हमने कैसे प्रश्न करना सीखा था। जैसे आपके सामने प्रश्न आ जाए 4/18 और इसको आपको भाग देने के लिए कह दिया जाए 36/20 से, तो ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें कुछ नहीं करना था, जिनको गुणा करने आता है ये भाग देना सीख जाएंगे। तो 4/18 को हम 4/18 ही लिखेंगे। इस भाग को जो है गुणा में बदल देते हैं। आज जो ये 20 है ना, ये ऊपर चला जाता है। आज जो ये ऊपर वाला है वो नीचे आ जाता है। तो 20 ऊपर चला गया, 36 नीचे चला आया। अब इसे हम काटेंगे। कैसे काटेंगे? तो देखिए, ध्यान से देखिएगा। 4 से 36 कट जाएगा 9 बार में। 9 चौका 36 होता है, यानी 9 बार में 36 कट जाएगा। बात समझ में आया? अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 20 जो है 18 से कट जाएगा। 2 9 18 और 2 दहिया 20। कभी भी नीचे नीचे आपस में नहीं कटता है। जब कटेगा ऊपर नीचे ही कटेगा, कभी भी नीचे नीचे आपस में नहीं कटता है। तो आंसर क्या आएगा? ऊपर में बच गया 10 और नीचे क्या बच गया? 9 गुणे 9, यानी कि 9 81। तो आंसर क्या हो गया? 10/81। सभी बच्चों को समझ में आया? अगर आया तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, इसी पे आधारित एक प्रश्न में दे रहा हूं और आप सभी बच्चों को करना है। 5/20, इसमें आपको भाग देना है 40/45 से। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। क्या आएगा इसका आंसर? काट के आंसर करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। ये लास्ट क्लास में हमने सीखा था भाग देना, इसी पे आधारित ये प्रश्न है। 5/20 भागे 40/45। सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे। गुड इवनिंग। सभी बच्चे आंसर कीजिए। देखिए, अभी तक सिर्फ 2 से 3 बच्चों का ही आंसर आया है, वो भी अलग अलग आंसर आया है। सभी बच्चे आंसर कीजिए। सभी बच्चे आंसर कीजिए। बहुत अच्छा। चलिए चेक करते हैं कैसे करेंगे। तो हमें इस प्रश्न को हल करना है, तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे। 5/20 को 5/20 ही लिखेंगे। इस भाग के चिन्ह को गुणा में बदल देंगे। अब 40/45 का उल्टा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? 45 बट्टा जो है 40 हो जाएगा। और आप सभी बच्चों को पता होगा कि 5 के पहाड़ा में ये जो 5 से 40 कट जाएगा 8 बार में। कितना बार में? 5/8 = 40। तो 5 बार में ये, सॉरी, 8 बार में ये 40 कट गया। अब देखिए 5 चौका 20, अब 5 9 45। ठीक है, तो ये कट गया। ऊपर में क्या बचा? सिर्फ 9। नीचे क्या बनेगा? 4 में 8 से गुणा करेंगे तो 32। तो आंसर क्या हो जाएगा? 9/32। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? 9/32 आएगा आंसर। चलिए, तो पोल सेक्शन में एक प्रश्न का आंसर करेंगे। 17/45 में आपको भाग देना है 51/3 से। चलिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे इस प्रश्न का। पोल सेक्शन में
ये लास्ट क्लास में हमने भाग देना सीखा था, इसी पे आधारित ये प्रश्न है। अभी अभी मैंने फिर से आपको भाग देना सिखाया है, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। भाग के चिन्ह को हटा देते हैं, गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, और जो भिन्न होता है उसको पलट देते हैं। जैसे 4/5 होगा तो 5/4 कर देंगे, 7/11 है तो 11/7 कर देंगे, तो उलट देते हैं, गुणा का चिन्ह करके उसे उलट देते हैं। सभी बच्चे आंसर कीजिए। पहला ही आंसर जो है गलत आ चुका है, तो आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सर समझा दो एक बार। पहले पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। पिछली क्लास में भी समझाया था, अभी क्लास की शुरुआत में भी समझाया था, इस पोल के एंड के बाद भी समझाऊंगा। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5। दीपांशु माइक म्यूट कीजिए अपना। 4, 3, बार कर रहा हूं, बार बार आप माइक को ऑन कर रहे हैं। 3, 2, 1। देखिए आधे बच्चों का आंसर गलत है। इतना सरल प्रश्न जो कि लास्ट क्लास में भी आपने सीखा था, 17/45 है तो 17/45 लिख देंगे। इस भाग के चिन्ह को हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगाते हैं। जो 51 है वो नीचे आ जाएगा, जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/51। अब आप सभी बच्चों को पता होगा कि 17 के पहाड़ा में 51 जो है 3 बार में आता है। 17×51, तो 17 से 51 कट गया 3 बार में, और इस 3 से ये 3 कट गया, तो ऊपर में क्या बचा 1, नीचे में क्या बचा 45। तो आंसर क्या होगा 1/45। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया सभी बच्चों को? लास्ट क्लास में भी सिखाया था और अभी फिर दोबारा भी समझा दिया। क्लियर है? जल्दी से वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए, लास्ट क्लास में भी इसे हमने पूरे डिटेल में पढ़ा था। बहुत अच्छा। चलिए, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए, आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का, उस टॉपिक का नाम है डेसिमल, दशमलव। तो दशमलव आखिर जरूरत क्यों पड़ा या इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, पहले इसे समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल से देखिएगा, ये 2 रुपये का सिक्का है, और मैं जैसे ही आपसे कहता हूं कि इसमें एक प्लस कर दीजिए 1 रुपये का और एक सिक्का, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? आंसर बताइए तुम। 2 रुपये के सिक्के में अगर 1 रुपये का एक और सिक्का जोड़ देंगे तो कितना रुपया हो जाएगा? 3 रुपया हो जाएगा। एकदम आसान सवाल है। और इसी सवाल को थोड़ा सा मुश्किल बनाते हैं, और 2 रुपये के साथ 1 रुपया जोड़ दिए और उसी में एक और सिक्का जोड़ते हैं, यानी अब 3 सिक्का हो गया, और एक हो गया 50 पैसे का। तो अब टोटल कितना रुपया हुआ बताइए? अब इसको कैसे लिखेंगे?
बहुत अच्छा, राहुल नाम से जो बच्चा है एकदम सही जवाब, बहुत अच्छा। तो ये कैसे आया, तो मैं चलिए आप लोगों को बताता हूं ये कैसे आया। देखिए 2 रुपया और 1 रुपया तो आपस में जुड़ जाएगा, तो इसे हम क्या कह देंगे, 3 रुपया। बच गया क्या, 50 पैसा बच गया। अब इसे कैसे जोड़ेंगे, तो इसे जोड़ने का तरीका सिखा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अब समझिएगा, क्योंकि आपको पता है कि 100 पैसा में कितना होता है, 1 रुपया होता है, सभी बच्चों को पता है। 100 पैसा में 1 रुपया होता है, सभी बच्चों को पता है ना, यस और नो, यस और नो। 100 पैसा में 1 रुपया होता है, सभी बच्चों को पता है ना। होता है। तो अब आप बताइए 50 पैसा में कितना रुपया होगा, 50 पैसा में कितना रुपया होगा, बताइए। 100 पैसा में अगर 1 रुपया होता है तो 50 पैसा में कितना रुपया होगा। दीपिका 5 कैसे हो जाएगा जी, अगर 100 पैसा में 1 रुपया है तो 50 पैसा में, दीपांशु का आंसर सही है, 1/2 होगा ना, 1/2 रुपया होगा ना, आधा कर देंगे एक का। 100 पैसा में 1 रुपया तो 50 पैसा में आधा रुपया, 1/2 रुपया। मतलब दिमाग नहीं लगाते हैं आप लोग। तो अब देखिए इस आधा रुपया का मतलब क्या हुआ, इस आधा रुपया का मतलब हुआ कि हमें 2 से भाग देना है 1 में। आप लोग तो इसका मतलब जानते हैं ना कि ऊपर वाले में भाग दिया जाता है नीचे वाले से। तो अब 2 में 1 से भाग देंगे, क्या ये भाग लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि 1 छोटा है 2 बड़ा है। तो अब यहां आएगा दशमलव, और दशमलव का मतलब होता है ये तब तक एक एक जीरो देता रहेगा जब तक ये पूरा ना कट जाए। तो ये दशमलव जो है इसको एक जीरो दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, 2 बचे, कितना कट जाएगा, 10 कट जाएगा। यानी कि 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 0.5 क्यों लिखे, तो देखिए जब कभी दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं होता है तो हम वहां पे जीरो लगा देते हैं, ठीक है। दशमलव के पहले अगर कोई संख्या नहीं है तो हम वहां पे जीरो लगा देंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूं 7.5, तो इसका मतलब क्या है, 0.75। तो दशमलव को पहले अगर कोई भी संख्या नहीं है तो वहां पे जीरो लगा सकते हैं। तो ये 0.5 था, तो इसके पहले हम क्या लगा देंगे, 0.5। क्लियर है। तो अब आप सभी बच्चे बताइए, जब 1/2 का मान कितना आ गया, 1/2 का मान आ गया 0.5, और ये 3 रुपया पहले से है, तो हम 3 रुपया में क्या जोड़ेंगे, 0.5 जोड़ेंगे, तो आंसर कितना आएगा, 3.5 आएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, क्लियर है ना। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़िए। अच्छा 2 रुपये 50 पैसा को कैसे लिखेंगे दशमलव में, 2 रुपये 50 पैसा को दशमलव में कैसे लिखेंगे, लिखिए तो चैट सेक्शन में, सभी बच्चे लिखिए तो। चलिए बहुत अच्छा, तो क्या लिखेंगे, 2.50 रुपए हो जाएगा, बात समझ में आया। ठीक है, यानी 2 रुपये 50 पैसे को जो है हम 2.50 रुपये लिख सकते हैं। यहाँ जो ये छोटा वाला बिंदु है ये क्या दिखा रहा है, ये छोटा वाला बिंदु जो है दशमलव को दिखा रहा है। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होगा। तो एक बार वाई टाइप कीजिए, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को, चलिए
बहुत अच्छा। अब देखिए जो दशमलव वाली संख्याएं होती है उसमें टोटल 2 भाग होता है। 2 भाग कौन कौन सा होता है तो ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये 8.3 लिखा गया तो इसमें 2 भाग है। कौन कौन सा 2 भाग है तो ध्यान से देखिए। दशमलव के पहले वाले को कहते हैं पूर्ण संख्या, इसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। और दशमलव के बाद वाले को क्या कहते हैं? दशमलव संख्या। दशमलव संख्या। तो 8.3 में टोटल 2 भाग है। एक पहला है पूर्ण संख्या, दूसरा है दशमलव संख्या। यानी कि यहाँ पे 8 जो है क्या है? पूर्ण संख्या है, और 0.3 जो है क्या है? दशमलव संख्या है। क्लियर है? तो दशमलव से पहले वाले को पूर्ण संख्या और दशमलव के बाद वाले को दशमलव संख्या। क्लियर है सभी बच्चों को? अब सोचिए कभी ऐसा हो कि दशमलव के पहले कोई संख्या ही ना हो, यानी पूर्ण संख्या ना हो, तो हम वहां पे क्या लगा देते हैं? 0 लगा देते हैं। बात समझ में आया? यानी दशमलव से पहले अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो हम वहां पे क्या लगाएंगे? 0 लगा देंगे। तो सभी बच्चे बताइए, इसको हम क्या लिखेंगे? 0.75 को हम क्या लिखेंगे? दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं है तो क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जवाब। ठीक है, तो यही चीज लिखा गया है कि यदि किसी दशमलव संख्या में पूर्ण संख्या ना हो तो हम प्रायः दशमलव बिंदु के पहले, पूर्व मतलब पहले, शून्य लिख देते हैं। जैसे 0.3 है तो क्या लिख दिए? 0.3 लिख दिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए अब एक चीज और कि दशमलव को दाई ओर की संख्याओं को अलग अलग पढ़ा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मैं यहां लिख दूं तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे 34.732 ऐसे पढ़ेंगे। कोई भी बच्चा ऐसे नहीं पढ़ेगा कि 34.732। ये अलग अलग पढ़ना रहता है। एक साथ आप दशमलव के बाद की संख्याओं को एक साथ नहीं पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ क्या लिखा है? 1055.367 अलग अलग पढ़ेंगे। 1055.367 यानी दशमलव से पहले वाले को एक साथ पढ़ेंगे और दशमलव से बाद वाले को अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है, इसे कौन पढ़ के बताएगा? जो पढ़ के बताएगा अपना नाम लिखिए चैट सेक्शन में। जो पढ़ के सुनाएगा अपना नाम लिखिए। वंश बताइए, पढ़ के सुनाइए। तो वंश पढ़ के सुनाइए, क्या लिखा है? 345.7890। बहुत अच्छा। पायल आप सुनाइए। तो पायल सुनाइए आप। पायल 345.7890। बहुत अच्छा। लक्ष्मी आप, सॉरी प्रिया आप सुनाइए। प्रिया। चलिए दुर्गा आप सुनाइए। बोलिए। 345.7890। ठीक है, दुर्गा आप सुनाइए। तो 345.7890। बहुत अच्छा। लक्ष्मी आप सुनाइए। 345.7890। बहुत अच्छा। परमिला आप भी सुनाइए। 345.7890। बहुत अच्छा। सभी बच्चों ने एकदम बढ़िया सुनाया। तो ऐसे ही हम इसे पढ़ते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं, एक साथ नहीं पढ़ते हैं। तो 345.7890, या इसे इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे? 345.7890। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये दशमलव आया कैसे? अब देखिए यहाँ पे 2 रुपये का सिक्का है और इसमें 50 पैसा जोड़ना है। तो हम इसे क्या लिखेंगे? सभी बच्चों को पता है कि 2.50 लिखेंगे, लेकिन ये आया कैसे? अब इसे समझते हैं। तो मैंने आप लोगों को एक चीज सिखाया था कि 100 पैसा बराबर, आप सभी बच्चे बताएंगे कि 1 रुपया होता है। तो 50 पैसा बराबर, सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा? 1/2 रुपया हो जाएगा।
यहां तक सभी बच्चों क्लियर है ना कि अगर 100 पैसा बराबर 1 रुपया है तो 50 पैसा बराबर आधा रुपया है, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए तो इस 2 रुपया को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 50 पैसा को क्या लिख सकते हैं आधा रुपया, यानी 1/2। और आप सभी बच्चों को मैंने अभी अभी दिखाया था कि 2 में जब 1 से भाग देते हैं तो इसका मान क्या आता है, 2 में 1 से भाग नहीं जाएगा तो दशमलव बैठा देते हैं, ये दशमलव क्या देगा, 1 0 देगा, फिर 2 बचे 10, ये कट जाएगा, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसको 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं, यानी कि 2 प्लस 0.5 करेंगे तो आंसर आएगा 2.5 जो कि आंसर है, यानी 1/2 का मान कितना हो गया 0.5 हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए तो यही चीज लिखा गया है 2 प्लस 1/2, 1/2 किसके लिए 50 पैसा के लिए। अब देखिए 1/2 का मान कितना होता है, तो अभी अभी मैंने भाग देके निकाला था आपको 0.5 होता है, आज जब 2 में 0.5 जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा 2.5 आएगा। तो यहां से आप लोग सीख सकते हैं, क्या सीख सकते हैं कि भिन्न जो होता है ना वो दशमलव का ही सरलतम रूप होता है, ठीक है, दशमलव संख्या जो है भिन्न का ही क्या है सरल रूप है, यानी भिन्न को ही हम क्या कर रहे हैं दशमलव में बदल रहे हैं, तो भिन्न को दशमलव में बदल सकते हैं और दशमलव को भिन्न में बदल सकते हैं। ये क्लियर है सभी बच्चों को? अब देखिए अब जैसे 22/4 है ये भिन्न है, अगर हमें इसे दशमलव में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे 4 से 22 में भाग देंगे, ठीक है, भाग दीजिए तो सभी बच्चे कितना आएगा 4 × 5 = 20, यहाँ 2 बचेगा यहाँ कट जाएगा, अब ये नहीं कटेगा ना तो अब यहाँ पे हम क्या बैठाएंगे दशमलव, क्या देगा 0 देगा, तो 4 × 5 क्या चला जाएगा ये 20 चला जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 22/4 का 5.5 जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? कोई बच्चा जिसे नहीं समझ में आया एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, बहुत अच्छा। अब सोचिए मैं यहाँ पे कह रहा हूं 12/5, इसे सभी बच्चे दशमलव में बदलिए तो 12/5, पूजा कुमारी नाम से जो बच्चा है अपना आंसर चेक कीजिए। चलिए चेक करते हैं हम लोग, तो क्या करेंगे 5 से हम भाग देंगे पहले 12 में, तो 2 बार में जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ 2 आएगा कट जाएगा, अब नहीं जाएगा तो क्या करेंगे यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे, ये दशमलव क्या देगा 1 0 देगा, अब कितना बार में जाएगा 4 बार में, तो ये 20 कट जाएगा, तो आंसर कितना आया 2.4, यानी कि 12/5 को क्या लिख सकते हैं 2.4 लिख सकते हैं। अब एक प्रश्न और कीजिएगा, 1/5 को दशमलव में बदलिए तो सभी बच्चे 1/5 को क्या लिखेंगे 1/5 को चलिए चेक करते हैं, तो 5 से हम भाग देंगे कितना में 1 में, तो 5 से 1 में भाग नहीं जाएगा तो क्या आएगा दशमलव आएगा, दशमलव आ गया, अब दशमलव क्या देगा 1 0 देगा, तो ये अब 10 हो गया, अब 5 बार में 5 से 2 बार में जाएगा 10 कट गया, तो इसका आंसर कितना हो गया 1/2 का आंसर हो गया 0.2, जो कि सभी बच्चों का एकदम सही जवाब था। चलिए एक प्रश्न करेंगे आप लोग पोल सेक्शन में, आपको 13/5 को जो है दशमलव में बदलना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है।
आराम से कीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है। देखिए ये 2.6 है और ये 2.06 है। जो मैंने सिखाया था कि 5 में 13 से भाग दीजिए, उसी तरीके से कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। होल सेक्शन में कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दो बच्चों ने गलत आंसर किया है, बाकी सभी का सही है। देखिए 5 में 13 से भाग देना, तो क्या करेंगे, 5 दूनी 10 जाएगा, यहां बचेगा 3। अब नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, दशमलव ले लेंगे। दशमलव क्या देगा, इसको 1 0 देगा। अब कितना बार में जाएगा, 6 बार में। तो 5 छके 30, कट गया। तो आंसर क्या है, 2.6। तो आंसर आएगा 2.6, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, ऑप्शन बी गलत है। क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। चलिए सभी बच्चों को मतलब क्लियर है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए आपको दशमलव को कैसे भिन्न में बदलना है, ये आपको सीखना है। जैसे ये एक 3.275 लिखा है, तो इसे कैसे भिन्न में बदलेंगे, ये आपको सीखना है। तो ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना होता। जो संख्या दशमलव के साथ लिखा है उसे बिना दशमलव लिख दीजिए। जैसे 72 75 लिखा गया ना, तो इसे बिना दशमलव लिख दीजिए, 72 75 लिख दिए। अब बट्टे में एक पे उतना जीरो लगाइए जितना दशमलव के बाद 1000। तो एक पे कितना संख्या लगेगा, 3। तो एक पे 3 जीरो लगा दीजिए, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब अगर आप सोचिए जैसे 3.78 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 378 लिख देंगे बिना दशमलव को। आप बट्टे में क्या लगाएंगे, एक पे 2 जीरो, क्योंकि दो संख्या है तो 2 जीरो। अब सोचिए ऐसे आ जाए 7.8, तो इसे क्या लिखेंगे, 78/10 लिखेंगे। अब अगर आ जाए 6.8, तो इसे क्या लिखेंगे, 68/10 लिखेंगे। बात समझ में आया? दशमलव के बाद अगर एक संख्या है तो एक पे 1 जीरो, दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक पे 1 जीरो, दो संख्या है तो 2 जीरो, अगर 3 संख्या है दशमलव के बाद तो कितना लिखेंगे, 3 जीरो लगाएंगे। ठीक है, ये क्या सभी बच्चों को क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए दशमलव को हटा के लिख दिए ऊपर वाला, बट्टे में एक पे उतने जीरो जितना संख्या था, 3 था तो 3 संख्या। ये क्लियर है सभी बच्चों को? तो एक प्रश्न का आंसर कीजिए, तो बताइए इसका भिन्न में आंसर क्या होगा। सभी बच्चे आंसर कीजिए। तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को ऐसे ही लिख देंगे 783। अब बट्टे में एक पे उतने जीरो जितना संख्या है, दो संख्या है 8 3, दो संख्या है तो 2 जीरो, आंसर हो गया।
अब जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे, इसको लिखिए तो भिन्न में कैसे लिखेंगे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आंसर। तो क्या करेंगे हम, इसको बिना दशमलव ऊपर वाला लिख देंगे और नीचे में एक पे कितना जीरो, 3 जीरो। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, बहुत अच्छा। तो ये आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कुछ नोट है जो आपको ध्यान रखना है। एक बात की अलग अलग करके पढ़ा जाता है, तो ये आप लोगों ने सीख लिया कि दशमलव के बाद वाला संख्या को अलग अलग करके पढ़ा जाता है। जैसे कि 3.034 ऐसे पढ़ेंगे, ये नहीं कि 3.34 ऐसे नहीं, 3.034। ये हो गया पहला बात। दूसरा बात की दशमलव वाला जो संख्या का वैल्यू होता है ये हमेशा एक से छोटा होता है। दशमलव वाला जो संख्या होता है उसका मान जो होता है, वैल्यू जो होता है, हमेशा एक से कम होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि दशमलव भाग का मान जो है सदैव एक से कम होता है। और तीसरी बात जो आपको याद रखना है कि जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 3.5, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3.50 के बराबर हो जाएगा। या फिर मैं इसे लिखता हूँ 3.500, या मैं लिखता हूँ 3.50,000। तो ये सब बराबर है, कोई अंतर नहीं है। यानी कि दशमलव के बाद आप कितने भी जीरो लगा दीजिए, जैसे यहाँ पे 55.367 है ना, इसमें 3 जीरो एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बराबर ही है। यहाँ पे 1.09 है, इसमें 2 जीरो जोड़ दिया गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, बराबर ही है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 7.08, तो इसको मैं ये बराबर हो सकता है 7.080000, कितना भी जीरो लगा दीजिए, कोई अंतर नहीं आएगा। यानी दशमलव भाग के अंत में शून्य रखने पे उसका मान नहीं बदलता है। क्लियर है सभी बच्चों को? इसी बात पे एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अगर मुझे 16/20 को दशमलव में बदलना होगा तो कैसे बदलूंगा? सभी बच्चे बदल के बताइए तो आंसर क्या आएगा। 16/20 को अगर दशमलव में बदलना होगा तो कैसे बदलूंगा? दशमलव में बदलना है। गलत, गलत जवाब यार, अभी अभी सिखाया था और अभी अभी आप लोग भूल गए। तो हम क्या करते हैं, 20 से 16 में भाग देते हैं, तो क्या जाएगा, दशमलव आ जाएगा यहाँ पे शुरुआत में ही। यहाँ पे दशमलव क्या देगा, एक जीरो देगा, तो 8 बार में ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 160 कट गया। तो आंसर क्या आएगा, 0.8। इतना जल्दी भूल जाते हैं जी आप लोग, देखिए ना 2.4, ये क्या क्या आंसर कर रहे हैं आप लोग। अभी समझ में आया सभी लोगों को? एक और प्रश्न का आंसर कीजिए तो। 19/20 को दशमलव में बदलिए तो सभी बच्चे, 19/20 को दशमलव में बदलिए। क्या करेंगे, 20 से 19 में भाग देंगे। आप बताइए 20 से 19 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो दशमलव ले लेंगे। ये क्या देगा, एक जीरो देगा। अब कितना बार में जाएगा, 20 9 80, तो 9 बार में जाएगा 180, कट गया, यहाँ 10 बचा। अब क्या देगा, दशमलव एक और जीरो देगा। अब कितना बार में कटेगा, 5 बार में, तो ये कट गया। तो आंसर कितना आया, 0.95।
बात समझ में आया? 905 नहीं, 95। नीतू सिंह 95 होगा, 905 नहीं। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो अभी बताइएगा। चलिए एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में, मैं पोल देता हूं। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन में आंसर करना है। आंसर बताइए इसका कौन सा सही है। आंसर बताइए कौन सा सही है। जतिन जांगरा, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं, ठीक है? ये अनावश्यक जो वाई टाइप करते हैं ना आप, इसीलिए आपको मैं क्लास से बाहर कर रहा हूं। ये सब एकदम खराब आदत है, आप लोग क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। सभी बच्चे आंसर कीजिए तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए जो है सही होगा। कैसे? तो देखिए 20 में हम भाग देंगे 15 से तो क्या आएगा? नहीं जाएगा भाग, तो यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे, यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे। दशमलव क्या देगा? एक जीरो देगा। तो अब कितना बार में जाएगा? 7 बार में जाएगा। 140 कट गया। अब फिर जाएगा तो फिर एक जीरो देगा, तो 20 पचे 100, ठीक है? कट गया, यानी कि 15/20 का मतलब क्या हो गया? 0.75, जो कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए एक प्रश्न है, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। 17/20 को दशमलव में बदलना है। 17/20 को दशमलव में बदलना है, ध्यान से कीजिएगा, आराम से कीजिए पोल सेक्शन में आंसर। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे, तो 20 में हम भाग देंगे 17 से, नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? दशमलव बैठा देंगे। दशमलव क्या देगा? एक शून्य देगा। अब कितना बार में जाएगा? 8 बार में जाएगा। कितना जाएगा? 160। 0 100 कट गया। अब ये दशमलव फिर एक जीरो देगा, तो ये 5 बार में कट जाएगा, ठीक है? यानी इसका मान कितना हो गया? 0.85, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन जो है सी वाला जो है करेक्ट हो गया। अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है।
इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये तो आपने सीख लिया कि अगर कोई भिन्न होगा तो दशमलव में कैसे बदलते हैं, लेकिन सोचिए अगर कोई दशमलव हो तो उसे भिन्न में कैसे बदलते हैं। जैसे 7.8 को अगर भिन्न में बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे, तो देखिए 7.8 है तो दशमलव हटा के 78 लिख देंगे, और दशमलव के बाद एक अंक है तो इस पे 1 जीरो लगा देंगे, 78/10। लेकिन अब ये 78/10 को हम कटाएंगे, कितना से कटेगा, 2 से कटेगा। तो कटाइए 2 से, 2 3 6, 2 9 18, 2 5 10। तो इसका आंसर कितना हो गया, 39/5 हो गया। इसी तरीके से आप सभी बच्चे बताइए तो 4.8 का आंसर क्या आएगा, सभी बच्चे बताइए इसका आंसर 4.8 का भिन्न में आंसर क्या आएगा। चैट सेक्शन में आंसर बताइए। बहुत अच्छा, सिर्फ 4 बच्चों का आंसर आया। तो क्या करेंगे, 4.8 को क्या लिख सकते हैं, 48/10 लिख सकते हैं। 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 5। तो आंसर क्या हो गया, 24/5। एक प्रश्न और कीजिए जल्दी से। 9.6 को बताइए तो जीरो को बताइए, 9.60 को बताइए भिन्न में तो क्या होगा, 9.60 को। सभी बच्चे आंसर कीजिए। क्या करेंगे, इसको कितना लिख सकते हैं, तो 960 बटे में 1 पे अब 2 जीरो लगेगा, ठीक है। तो 1 जीरो, ये ऊपर वाला 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, अब बचा क्या, 96/10। अब ये 2 से कटेगा तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और यहाँ पे 5। तो आंसर कितना आएगा, 48/5। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है सभी बच्चों को, एक बार वाई टाइप कीजिए। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके प्लीज पूछ लीजिएगा। आप में से अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा, डाउट को मन में नहीं रखना है। एक और प्रश्न इस पे करिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 4.2 को कीजिए तो सभी बच्चे दिन में बदलिए 4.2 को, और सभी बच्चे बदलिए। ये नहीं कि कुछ बच्चे करते हैं कुछ बच्चे नहीं करते हैं, सभी को प्रयास करना है। प्रयास करिएगा तभी सीखिएगा। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, गुड, वेरी गुड। चलिए कैसे करेंगे, तो देखिए 4.2 है तो पहले बिना दशमलव को लिख लेंगे, बिना दशमलव का। दशमलव के बाद एक अंक है तो एक पे 1 जीरो लगा देंगे। अब ये 42/10 है जो 2 से कटेगा तो कितना, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 21 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। तो आंसर कितना आएगा, 21/5 हो गया। सभी बच्चों क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। डाउट मन में नहीं रखना है, जहां पे डाउट होगा वहीं पे पूछ लेना है। डाउट कोई भी बच्चा मन में नहीं रखेगा, पूछना है। क्लियर है ना सभी बच्चों को। चलिए सभी बच्चों का वाई है, बहुत अच्छा। एक प्रश्न है पोल सेक्शन में, 6.8 को आपको भिन्न में बदलना है। सभी बच्चे बदलिए, तो इसे भिन्न में पोल सेक्शन में आंसर करना है। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर जो है पोल सेक्शन में करना है। कहां पे आंसर करना है, पोल सेक्शन में।
परवीन स्वामी नाम से कोई बच्चा एन टाइप किया है। इस प्रश्न को कर लीजिए, फिर दोबारा समझाता हूं। ये क्लास के लास्ट में बस 2 मिनट के लिए आए हैं। ये परवीन स्वामी नाम से जो बच्चा है जस्ट अभी अभी जुड़े हैं, 2 मिनट हुआ, इसीलिए नहीं समझ में आया आपको। क्लास को पूरा नहीं कीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा। क्लास को शुरू से करना होता है, 8:30 से 9:30 बजे तक क्लास रहता है। अब आप सोचिए क्लास के 2 मिनट में आपको समझ में आ जाए तो कैसे होगा। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। पंद्रह सेकेंड। सभी बच्चे आंसर कीजिए। देखिए अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। देखिए आप लोग आंसर नहीं करेंगे तो ना तो आपकी अटेंडेंस लगती है और आपके जो एग्जाम्स होते हैं वहां पे भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये सारी रिपोर्ट आपके स्कूल में जाती है, आपके टीचर के पास जाती है कि ये बच्चा पोल में उत्तर देता है और ये बच्चा पोल में उत्तर नहीं देता है। तो सभी बच्चों को पोल में उत्तर देना कंपलसरी है। सभी बच्चे पोल में उत्तर जरूर दें। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे। तो आप सभी बच्चों को पता है कि 6.8 को पहले क्या लिख देंगे, 68/1 पे कितना जीरो, 1 जीरो, क्योंकि 1 अंक है। अब इसे 2 से कटाएंगे, कैसे कटेगा, 68 का आधा कितना हो जाएगा, 3, 4, 34, और 10 का आधा 5 हो जाएगा। तो 2 से ये कट गया, 34/5 जो है आंसर आ गया। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन कीजिए, पूछ लीजिए। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए सभी बच्चों को समझ में आ गया। एक प्रश्न और कीजिए जल्दी से। बारह दशमलव 6 इसका आंसर कीजिए तो जल्दी से कि क्या होगा भिन्न में। 12.6 आंसर कीजिए पोल में, सॉरी पोल कह रहा हूं, चैट सेक्शन में। भिन्न में बदलिए। कैसे करेंगे तो देखिए पहले तो बिना दशमलव का लिख देंगे 126 बटे में 1 पे कितना जीरो, 1 जीरो, 126/10। अब ये 2 से कटेगा तो 126 का आधा कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 त्रिका 63, और ये हो जाएगा 10 का आधा 5, यानी आंसर कितना आएगा 63/5। क्लियर है सभी बच्चों को। तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए एक प्रश्न है, होमवर्क पहले नोट कर लीजिए, पहले होमवर्क नोट कर लीजिए। देखिए आज का होमवर्क जो है पेज संख्या 29, पेज संख्या 29, ठीक है, पेज संख्या 29 और प्रश्नावली 19.1 और 19.2 ये आपका होमवर्क है। जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
19.1 और 19.2, पेज संख्या 29। जिनके पास बुक नहीं है स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सभी बच्चों को इसे करके आना है, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट है आज के क्लास से रिलेटेड तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं।